तो हेलो गाइस, नेस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 24 की शुरुआत में हम देखते हैं लेविस ने मैस के ऊपर जो अटैक किया होता है, मैस ने उसे अटैक को उसी तोप में मारा होता है जिससे कि वो तोप ब्लास्ट हो जाती है। फिर तभी मैस लेविस के पास आता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि लेविस बहुत ही पीछे चले जाता है। तो अब लेविस मैस से कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम जैसे को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर तभी हम देखते कि लेविस के चेहरे पे ट्रिपल लाइन आ जाती है और ये देख के डॉट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी भी ट्रिपल लाइनर को नहीं देखा होता है। तो अब लेविस मैस से कहता है, तुम अभी मेरे वार से बच के दिखाओ। जिसके बाद हम देखते कि वो एक बहुत ही खतरनाक लोहे के आर्मर को पहन लेता है। वही मैसे देख के कहता है, अरे ये किस तरीके की शील्ड है? तो लेविस बोलता है, ये ऐसी शील्ड है जिसे तुम कभी तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और ये कहते ही वो मैस को एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मैस के चेहरे से खून निकलने लगता है। तो वही मैस भी उसे अपने पास देख के उसे पंच मारने जाता है, लेकिन लेविस उसके पंच से बच जाता है। वही मैस देख के सोचता है, इसने पास से मेरे पंच को डॉज कैसे कर लिया। फिर तभी हमें पता चलता है कि जब लेविस मैस के ऊपर अटैक करता है तो वो उसके ऊपर एन लिखवा देता है जिससे कि लेविस का अटैक मैस को बहुत ही जोर से हिट होता है। बट जैसे ही मैस लेविस को मारने वाला होता है तो लेविस मैस के ऊपर एस लिखवा देता है जिससे कि उसका अटैक उस पे से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह लेविस एन और एस को चेंज करके मैस को मार रहा होता है और उसके अटैक से बच रहा होता है। अब आगे हम देखते कि लेविस मैस को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है जिससे कि मैस की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वही लेविस मैस को मारते हुए सोच रहा होता है, मुझे ये जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को जीत के ही रहूंगा। फिर तभी हमें लेविस का पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होते हैं। उन्होंने पहले से ही अपने दोनों बच्चों को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दिलवाई होती है। उन्होंने उन दोनों को वहाँ की बहुत ही बढ़िया स्कूल में पढ़ाया होता है ताकि वो दोनों किसी भी चीज में पीछे ना रहे। और वही लेविस ने हर वो कोशिश की जिससे कि वो बेस्ट बन सके, लेकिन वो अपने भाई से कभी भी आगे नहीं निकल पाया। उसका जो भाई था वो हर चीज में अच्छा था, लेकिन वो कुछ चीजों में अच्छा नहीं था जिस वजह से उसको बहुत बार पनिशमेंट मिला करती थी। तो वही इतनी बुरी हालत होने के बाद लेविस ने डिसाइड किया कि वो कोई भी काम को नहीं करेगा जिससे कि उसके पापा का ध्यान उस पर ना पड़े। तो इसके बाद फिर उसके पापा का ध्यान उसके भाई पे गया जिसे वो हर चीज में बेस्ट बनाना चाहते हैं, पर वो कुछ चीजों में गलती करने लगा जिससे कि उसे भी मार खानी पड़ती थी। मुझे ये बात पता थी कि इसमें मेरे भाई की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहता था कि डैड ने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं कमजोर हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों कड़ी मेहनत करके एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मगर कुछ समय के बाद लेविस के भाई की हालत बिगड़ने लगी और वही लेविस को ये बात पता थी कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड से ये जाके कह सके। तो वही उसने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए मैं हर चीज को जीत के रहूंगा। पर तभी हम उसके और आते हुए एक पंच को देखते हैं जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और तभी हम देखते कि मैस लेविस के हाथ पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि लेविस का आर्मर टूट जाता है और उसके हाथ से भी ब्लड निकलने लगता है। फिर तभी मैस लेविस के दूसरे हाथ पे भी पंच मार के उसके उस आर्मर को तोड़ देता है। तो वही फिर लेविस मन में सोचता है, भाई मुझे माफ कर देना, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन सका, मैं वो नहीं हासिल कर पाया जो मैं करना चाहता था, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, मेरे पास अभी जीने की एक भी वजह नहीं है। पर तभी मैस लेविस से कहता है, अगर तुम हमेशा ही लोगों को नीचा करते रहे तो तुम कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पे रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम हमेशा जीतना चाहते हो। मैस की ये बात सुन के लेविस को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे लेविस की एक गलती की वजह से उसके डैड ने उसकी आँख फोड़ दी थी। मगर उस वक्त उसके भाई ने आके उसका हौसला बढ़ाया था। उसने उससे कहा था, मुझे पता है तुम एक ना एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बनोगे। पर तभी लेविस मैस से कहता है, चुप हो जाओ। तो वही मैस कहता है, मुझे पता है तुम जैसे दिखते हो तुम वैसे नहीं हो। अब लेविस मैस से कहता है, तुमने तो मुझे हरा दिया, लेकिन प्लीज अभी तुम आगे मत जाओ, क्योंकि अगर तुम आगे गए तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा डोमिना, और अगर तुम आगे गए
तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, वो एक डिवाइन विजनरी को बहुत ही आराम से पेल सकता है। तुम्हारे उसके सामने जीतने के चांसेस ना के बराबर है। अब वही डॉट ये सुन के कहता है, क्या डिवाइन विजनरी से भी ज्यादा ताकतवर? फिर तभी लेविस बताता है, डोमिना ने कुछ समय पहले एक डिवाइन विजनरी को हराया था और कहा जाता है कि उस समय सब ने डोमिना के अंदर एक गॉड की पावर को महसूस किया था। सच कहो तो डोमिना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। पर जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो मैस वहां से जा चुका होता है। अब आगे हम इनोसेंट जीरो का कैसल देखते हैं, जहाँ पे इनोसेंट जीरो खुद को रिकवर कर रहा होता है और वही वो सोच रहा होता है, लगता है डोमिना ने अभी तक वॉन्ड को हासिल कर लिया होगा और मुझे ये विश्वास है कि डोमिना को वहाँ पे कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो मेरा बेटा मैस ही क्यों ना हो। तो अब दूसरे सीन में हम मैस को देखते हैं जो डोमिना के पास पहुंच चुका होता है। तो डोमिना मैस को देख के कहता है, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हें हराने का। फिर वही हम बाकियों को देखते हैं जहाँ पे फिन सोच रहा होता है, मैस तुमने यहाँ पे पहुँचने तक बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तुम इस लड़ाई को नहीं हार सकते हो, तुम्हें कुछ भी करके जीतना ही पड़ेगा। अब वही हम देखते कि मैस भागते हुए डोमिना के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी डोमिना उस ब्रिज को तोड़ देता है जिससे कि मैस नीचे गिर जाता है। ये देख के फिन बहुत ही हैरान होता है। वही डोमिना कहता है, बाय बाय मेरे प्यारे भाई। लेकिन तभी वो दोनों कुछ ऐसा दिखते हैं जिससे कि वो दोनों हैरान हो जाते हैं। हम देखते कि मैस उस दीवार के अंदर अपने पैर धंसा के डोमिना के पास आ जाता है। तो अब मैस डोमिना से कहता है, तुम अपने मैजिक से बस इतना ही कर सकते हो क्या? पर वही डोमिना हंस रहा होता है और फिर वो मैस से कहता है, तुम्हें जितना कहना है तुम बोल दो, क्योंकि तुम बाद में कुछ नहीं बोल पाओगे। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।